ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचम्। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनोतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विदनोति स्वसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् एतेन निरावृतं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानः मुक्तसङ्गस्य जायते। विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख शौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम से स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 29 और श्लोक संख्या 5 नंबर पढ़ना है। टाइटल क्या है अध्याय का? भगवान कपिल देव द्वारा भक्ति की व्याख्या। भगवान कपिल देव जो है भगवान के अवतार हैं, कपिल भगवान, और अपनी माता देवहूति को भक्ति के व्याख्या के बारे में बता रहे हैं कि भक्ति है क्या, उसके बारे में बता रहे हैं वो। ठीक है ना? बोलते हैं लोकस्य मिथ्याभिमतिरचक्षुषा चिरं प्रसुप्तस्य तमस्यान् अन्नाश्रये श्रान्तस्य कर्म स्वनु विद्यां धियां त्वा वीरासी किलम योग भास्करम। हे भगवान, आप सूर्य के समान हैं क्योंकि आप जीवों के बद्ध जीवन के अंधकार को प्रकाशित करने वाले हैं। उनके ज्ञान चक्षु बंद होने से वे अपने आपके आश्रय के बिना उस अंधकार में लगातार सुप्त पड़े हुए हैं। फलतः वे अपने कर्मों के कार्य कारण प्रभाव से झूठे ही व्यस्त रहते हैं और अत्यंत थके हुए प्रतीत होते हैं। देखो क्या बता रहे हैं भगवान कपिल देव कि हे भगवान, आप सूर्य के समान हैं क्योंकि आप जीवों के बद्ध जीवन के अंधकार को प्रकाशित करने वाले हैं। जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं कृष्ण की, तो हम बद्ध जीवों के जीवन में जो अंधकार है उसको प्रकाशित करते हैं। वो कैसे प्रकाशित करते हैं? ज्ञान के माध्यम से। हृदय में क्या होता है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। जब हम गुरु और भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं तो हमारे हृदय में जो है दिव्य ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। उनके ज्ञान चक्षु बंद होने से वे आपके आश्रय के बिना उस अंधकार में लगातार सुसुप्त अवस्था में पड़े होते हैं। देखो, हमारा जब तक अज्ञानता दूर नहीं होगा, अज्ञानता मतलब इग्नोरेंस, भौतिक संसार में हर व्यक्ति इग्नोरेंस में, अज्ञानता में है। ठीक है ना? अज्ञानता दूर कैसे होगी? जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो धीरे धीरे जो है हम उनकी शरण ग्रहण करेंगे। उनकी कृपा से हमारा अंधकार दूर होगा। अंधकार मतलब जो हमारे अंदर तमोगुण के लक्षण है, आलस्य भय प्रमाद के लक्षण, वो लक्षण से हम छुटकारा प्राप्त करेंगे। ठीक है ना? हर व्यक्ति को आलस्य घेरता है, निद्रा आती है। ठीक है ना? भय लगता है इस भौतिक संसार में कि मेरा क्या होगा। लेकिन जब वो भगवान की शरण ग्रहण करता है, नाम के माध्यम से, हरि नाम के माध्यम से आश्रय लेता है, तो धीरे धीरे उसका अंधकार लगातार सुप्त पड़ने लगता है। फलतः वे अपने कर्मों के कार्य कारण प्रभाव से झूठे ही व्यस्त रहता है और अत्यंत थके हुए प्रतीत होते हैं। आप देखोगे कि विदाउट बिजनेस व्यक्ति ना दिन भर बिजी रहता है, उसके पास कोई काम नहीं है, लेकिन वो इतना बिजी रहेगा कि उसके पास टाइम नहीं है, जबकि कोई काम भी नहीं है लेकिन बिजी है। तो जब तक वो व्यक्ति सतोगुण की वृत्ति धारण नहीं करेगा, नेचर में 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण क्या करते हैं? व्यक्ति को भौतिक चीजों में फंसाए रखते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति सतोगुण की वृत्ति धारण करता है तब उसके पास स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी आती है, आध्यात्मिक कार्य करने के लिए एनर्जी आती है उससे, सतोगुण की वृत्ति धारण करने से। और सतोगुण की वृत्ति धारण कैसे होता है? जब हम सुबह उठकर स्नान करके भगवान के नाम का जप करेंगे। ठीक है ना? ये भगवान का पवित्र मंत्र जो है हरे कृष्ण महामंत्र, ये क्या करता है? हमारी सुसुप्त चेतना को जागृत करता है।
हर व्यक्ति के हृदय में भगवान राधा कृष्ण की भक्ति सुसुप्त अवस्था में है, बस उसको क्या कर दिए, जागृत कर दिए। ऐसा नहीं कि जो नॉन डिवोटी है उसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, उसके हृदय में भी भगवान की भक्ति है, क्योंकि परमात्मा उसके हृदय में भी निवास करते हैं। लेकिन वो नास्तिकतावादी एक क्या होता है कि एक तरह से इन्फेक्शन है। जिस तरह व्यक्ति के अंदर नास्तिकतावाद फैल जाता है, मतलब वो भगवान के अस्तित्व को ठुकरा देता है, मानता नहीं है कि भगवान भी है। ये किस कारण से होता है, उसके अंदर नास्तिक प्रवृत्ति है। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान उसके साथ रिसिप्रोकेट नहीं करते हैं, आदान प्रदान नहीं करते हैं, भगवान उसको सब फैसिलिटी देते हैं। भले वो नास्तिक है व्यक्ति, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन भगवान उसको भी फैसिलिटी देते हैं। क्या फैसिलिटी देते हैं, सूर्य रोशनी देता है, चंद्रमा शीतलता देता है, हवा के देवता उसको वायु देते हैं, जल देते हैं, पृथ्वी उसको स्पेस देती है रहने के लिए। तो सारी फैसिलिटी भगवान के द्वारा उसको मुफ्त मिलती है, जो और जीवात्माओं को मिलती है, लेकिन वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। हमें क्या करना है, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करना है और भगवान की प्रेमा भक्ति करनी है। जब हम राधा कृष्ण की उपासना करेंगे इस युगल मंत्र की सहायता से, तो धीरे धीरे हमारे हृदय में राधा कृष्ण का निवास स्थान बनेगा, हृदय ही हमारा वृंदावन बन जाएगा। एक तो हम वृंदावन धाम आके दर्शन करते हैं, लेकिन जहाँ राधा कृष्ण का नित्य निवास होता है वही वृंदावन धाम है। तो पहले हमें अपने हृदय को ही वृंदावन बनाना पड़ेगा। जब हृदय वृंदावन बन जाएगा तभी हम वृंदावन में रहने के योग्य हो पाएंगे। वो योग्यता तभी आएगी जब हृदय में अन्य कोई चिंतन नहीं आएगा। यहाँ पर रहने का मतलब है कि सबसे रिलेशनशिप समाप्त कर लेना। मात्र एक आश्रय भगवान राधा कृष्ण होने चाहिए आपके, तब आप वृंदावन में स्थिर रह पाओगे। तब आपकी चेतना जो है भगवान में लगी रहेगी। 24 घंटे भगवान का नाम संकीर्तन होगा, न चाहते हुए भी ये धाम आपको रिवील कराएगा हृदय में कि भगवान का स्मरण कैसे करना है। तब आपको धाम में रहने की स्वीकृति प्राप्त होगी। तो हृदय जब तक वृंदावन नहीं बनेगा तब तक भगवान का नित्य निवास वहां पे नहीं होगा। तो हृदय को वृंदावन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुबह उठकर इस महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करेंगे, ठीक है ना, भगवत गीता भागवतम की कथाओं को सुनकर उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारने का प्रयास करेंगे, तब हमारा धीरे धीरे जीवन पवित्र होगा। और आप सोचोगे भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारा जीवन ऐसे चेंज हो जाएगा। ये भागवतम की कथा क्या करता है, व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के संचित पापों को तुरंत राख कर देता है, नष्ट कर देता है। कृष्ण कथा क्या करता है, व्यक्ति को मंगलकारी बना देता है। उसके जीवन में सारी मंगल शुभ चीजें आने लगेंगी धीरे धीरे। बस वो क्या करे, नित्य भागवत पढ़े या सुने। पढ़ने और सुनने मात्र से क्या होगा, धीरे धीरे सारे अविष्टता उसकी नष्ट हो जाएगी। और क्या होगा, हृदय में नैष्ठिकी भक्ति का जागरण होगा। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी हृदय में अभद्रता है, काम क्रोध मद लोभ मद मात्सर्य का, वो सारी अभद्रता नष्ट हो जाएगी। और फिर क्या होगा, नैष्ठिकी भक्ति, भगवान की भक्ति में निष्ठा लेवल की भक्ति जागृत होगी। उसके भगवान के नाम में निष्ठा जागृत हो जाएगी। तो ये तभी होगा जब हम प्रमाणिक मंत्र का जाप करेंगे। प्रमाणिक मंत्र जो है हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये प्रमाणिक मंत्र है। इस मंत्र का जब हम जाप करेंगे, ये भगवान की मुरली से, जो भगवान मुरली बजाते हैं राधा रानी को आकर्षित करने के लिए, या गोपियों को, ग्वाल बालों को आकर्षित करने के लिए, तो उस बांसुरी की ध्वनि से जो ये ध्वनि निकलती है, सुर निकलता है, वही ये महामंत्र का स्वरूप है। इसी मंत्र से युगल उपासना होती है राधा कृष्ण की। इसको युगल मंत्र बोलते हैं। तो राधा कृष्ण की हमें युगल उपासना करनी है। देखो, राधा रानी का भगवान कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। राधा रानी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, भगवान की अंतरंग शक्ति है। और राधा रानी के बिना कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। तो दोनों जब तक साथ में हम दोनों की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक, और जब हम बस राधा की उपासना करते हैं तो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और कृष्ण की उपासना करके राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें युगल मंत्र का जाप करना पड़ेगा। तो हरे नाम ही राधा रानी का है, और कृष्ण, हरे कृष्ण मतलब हे राधा कृष्ण, हमें अपनी नित्य सेवा में इंगेज करिए, लगाइए। तो इस तरह से जब हम महामंत्र की सहायता से भगवान से प्रेयर ऑफरिंग करते हैं, तब भगवान हमारे प्रेयर्स को सुनते हैं और हमें अपनी नित्य सेवा देते हैं। जो नित्य सेवा हम यहाँ पर करेंगे प्रैक्टिकली, वही नित्य सेवा भगवान के धाम में हमें जाकर मिलेगी। जब हम शरीर त्याग करके भगवान के धाम जाएंगे, तो वही नित्य सेवा में, उसी सेवा में हम इंगेज हो जाएंगे। उसकी प्रैक्टिकली जो है परफॉर्मेंस यहीं पे होगी आपकी।
जब आप गुरु पादाश्रय ग्रहण करके और उनके द्वारा दिए हुए इस मंत्र का जाप करते हो, तो धीरे धीरे राधा कृष्ण के स्वरूप, किस स्वरूप में भगवान की भक्ति आपके हृदय में है, वो स्वरूप आपके हृदय में ऑटोमेटिक प्रकट होगा। इस पांच रसों में जो रागानुगा भक्ति की उपासना होती है, रागानुगा भक्ति मतलब साधना भक्ति से आगे बढ़ जाना। साधना भक्ति जब प्रगाढ़ होती है तो रागानुगा भक्ति का स्वरूप लेती है। उसमें व्यक्ति जो है पांच रसों में भगवान से उसका आदान प्रदान शुरू होता है। पांच रस क्या है? शांत रस। शांत रस में जैसे यमुना और गोवर्धन भगवान की सेवा करते हैं वृंदावन में, ठीक है ना। वो शांत रहते हैं, भगवान जब टच करते हैं तो उनको आनंद प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे जो हैं वृंदावन के, लताएं पताएं जो हैं, वो शांत रस में भगवान की सेवा करती हैं। दास रस में भगवान के चित्रक पत्रक हनुमान जी, ये सब भगवान के जो भक्त हैं, ये दास रस में भगवान की सेवा करते हैं, ठीक है ना। साख्य रस में सुबल, सुदामा, स्रोत कृष्ण, और क्या क्या नाम है, अ, मधुमंगल, ये सब भगवान के मित्र हैं। जो मतलब ग्वाल बाल चराते हैं उनके साथ, और क्या करते हैं। क्वेश्चन के लिए लास्ट में टाइम दिया जाएगा, क्वेश्चन आप लोग लास्ट में पूछना। और क्या है, और जो साख्य भाव, और फिर वात्सल्य भाव में नंद और यशोदा, ठीक है ना। नंद यशोदा, और भी जो ग्वालिनियां हैं भगवान के साथ, ठीक है ना, वो वात्सल्य भाव में भगवान से युगल मतलब क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। माधुरी भाव में गोपियां भगवान से जुड़ी होती हैं। इस पांच रसों में उपासना करने के लिए व्यक्ति को रागानुगा भक्ति के स्टेज को प्राप्त करना पड़ेगा। रागानुगा भक्ति मतलब वृंदावन की उपासना, ठीक है ना। वृंदावन की उपासना यूं ही नहीं हो जाती है। वृंदावन की उपासना, वृंदावन में आपको टिकने के लिए उपासना जो है, वो आपको 24 घंटे भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। मतलब एक भी पल जो है भगवान से विमुख नहीं होना है, तब आप वृंदावन में रहोगे। नहीं तो वृंदावन में रहकर भी वृंदावन में रहोगे नहीं। कॉन्सियसनेस आपकी कहीं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता घूम रही होगी। वो व्यक्ति जल्दी टिकता नहीं है वृंदावन में। वृंदावन में टिकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने कॉन्सियसनेस को 24 घंटे कृष्ण भावना भावित बनाना पड़ेगा। तब जाकर, जब राधा कृष्ण का निवास स्थान बन जाएगा हृदय, वही जाकर वृंदावन में टिक टिक सकता है और भगवान का अखंड चिंतन कर सकता है, अखंड नाम जप कर सकता है, ठीक है ना। सारी सेवाओं का मुख्य उद्देश्य है कि नाम के प्रति रुचि जागृत हो जाए, टेस्ट आने लगे भगवान के नाम में। आप जो भी सेवाएं करते हो, और जो आप ग्लोरिफिकेशन भगवान कृष्ण का नहीं करते हो, तो सारी सेवाओं का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। सारी सेवाओं का एकमात्र उद्देश्य है कि भगवान के नाम से प्रीति जग जाना। यही हमारे कृष्ण हृदय में जो है, श्रद्धा से लेकर और प्रेम तक का मार्ग दिखाएगा। कि कोई भक्त ने श्रद्धा पूर्वक बताया आपको कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, आपने उसकी बातों को पर विश्वास करके महामंत्र का जाप शुरू कर दिया। मतलब आपने क्या किया? श्रद्धा डेवलप की उस साधु के प्रति, उस भक्त के प्रति श्रद्धा। फिर साधु संग। साधु संग मतलब भक्तों का एसोसिएशन, डिवोटी एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम भक्तों के संग में नाम जप करते हैं तो क्या होता है? साधु संग, भजन क्रिया। साधु संग में जब भजन क्रिया करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ निवृत्ति क्या होगी? हमारे जो करोड़ों जन्मों के पाप संचित है, वो एक एक कृष्ण का नाम जो है, सब पापों को खत्म कर देता है। और क्या होता है? तब जाकर धीरे धीरे निष्ठा लेवल की भक्ति जागृत होगी। निष्ठा लेवल की भक्ति पर हमारे 50% अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। हृदय में 50% अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, और हम दृढ़ हो जाते हैं कि हम हमें किसी भी सिचुएशंस में भगवान की भक्ति को छोड़ना नहीं है। ये निष्ठा लेवल की भक्ति होती है। फिर आगे रुचि, उसमें टेस्ट आने लगता है कि भगवान का नाम जो है बहुत ही मीठा है, मधुर है। फिर आसक्ति उत्पन्न होती है भगवान के नाम से। अब आसक्ति उत्पन्न हो गई तो 24 घंटे आप भगवान के नाम का स्मरण करोगे। आप नहीं भी करोगे तो अखंड स्मरण होगा आपको। ये है आसक्ति, भगवान के नाम से आसक्त हो जाना। जैसे मान लो कि कोई स्त्री एक पुरुष से आसक्त हो जाती है, तो 24 घंटे उसका चिंतन होता है उसको। उसी तरह जब नाम से वो हो जाओगे, आसक्त हो जाओगे, तो 24 घंटे नाम का चिंतन होगा। नाम के साथ ही रूप गुण लीला धाम सब कुछ भगवान उस नाम से ही प्रकाशित कर देंगे आपके हृदय में। ये महामंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। इसी मंत्र को जाप करके ब्रह्मा जी जो है सृष्टि का क्रिएशन करते हैं। इसी को जाप करके शिव जी संहार करते हैं। इसी को धारण करके सारी देवी देवता जो है अपने अपने नित्य कार्यों में लगे रहते हैं। ये महामंत्र जो है, सारी देवी देवता भी जपते हैं इसको। इसीलिए इसको महामंत्र ये मंत्र नहीं है, वैदिक मंत्र नहीं है, ये भगवान की वाशुड़ी से निकला हुआ साक्षात जो है युगल मंत्र है।
इससे तुरंत राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होती है और भगवान की शक्तियों को की प्राप्ति होती है, जिससे हम कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये तुरंत व्यक्ति को प्रतिष्ठित करता है, सतोगुण की वृत्ति धारण कराता है। ऐसा है महामंत्र ये। तो जो भी इस महामंत्र का जाप करता है, धीरे धीरे उसके अंदर सात्विक प्रवृत्ति का डेवलपमेंट होता है और राधा कृष्ण के चरण कमलों के प्रति वो अपनी श्रद्धा डेवलप कर पाता है, जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए हमें प्रमाणिक मंत्र का जाप करना चाहिए। जब तक हम प्रमाणिक मंत्र को नहीं पकड़ेंगे, तब तक जो है हम कोई भी उपासना करेंगे तो उपासना हमारी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। चलो शुरुआत के दिनों में व्यक्ति जो है, कोई बाबा जी हमें कोई मंत्र दे देते हैं कि चलो राधा राधा उपासना किया करो, तो लोग व्यक्ति राधा राधा का जप करता है, धीरे धीरे वृंदावन आता है। ठीक है ना। लेकिन जब हमें पता लग गया कि हमें एक उपासना पद्धति मिली है, एक गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है जिसके माध्यम से भगवान की, राधा कृष्ण की युगल उपासना होती है, उस सिद्धांत को हमें अपने जीवन में पालन करना है। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है अपने जीवन में भगवान की भक्ति को समझ पाएंगे। क्योंकि भगवान की, राधा रानी के बिना भगवान का अस्तित्व नहीं है और भगवान के बिना राधा रानी का कोई अस्तित्व नहीं है। राधा रानी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, उनकी अंतरंग शक्ति है। ये समझना पड़ेगा हमें। तो वही बता रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कपिल देव की महिमा मई माता श्रीमती देवहूति उस सामान्य जनों की दयनीय स्थिति के प्रति अत्यंत कृपालु है, जो जीवन का लक्ष्य न जानते हुए मोह के गहन अंधकार में सुप्त पड़े हुए हैं। जब तक व्यक्ति को अपने जीवन का गोल क्लियर नहीं होगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है, वो उसको लगता है कि हमारी 12वीं बोर्ड का एग्जाम है, तो मुझे जी जान लगाकर जो है ट्यूशन लगाकर जैसे भी हमें तैयारी करके इस एग्जाम को पास करना है जी। उसका गोल क्लियर है कि मैं 12वीं पास करना है इस साल। उसी तरह जब जीवन का उद्देश्य हो जाएगा कि हम मोह के गहन अंधकार में जो सुसुप्त हमारी चेतना है, उससे हम जीवन के लक्ष्य की तरफ मुड़े। जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति कर लेना। जब तक हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होगा कि हम राधा कृष्ण के चरण कमलों की उपासना करके उनको प्राप्त करें, तब तक हम जीवन के वास्तविक गोल को नहीं जान पाएंगे। अपने जीवन का गोल बनाना पड़ेगा, उस गोल पर कार्य करने पड़ेंगे। हमने क्या बताया था? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध के श्री विग्रह हैं राधा मदन मोहन जी। अभिधेय राधा गोविंद देव जी। और प्रयोजन राधा गोपीनाथ जी। ये जो तीन विग्रह हैं अपने संप्रदाय में हैं, राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव जी और राधा गोपीनाथ जी, ये संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के तीन विग्रह हैं। तो जब संबंध हमारा भगवान से पता लगता है कि हम, राधा कृष्ण हमारे नित्य स्वामी हैं और हम उनके नित्य ही दास हैं, ये संबंध है भगवान से हमारा। चाहे वो माधुरी रस में उपासक हो या वात्सल्य रस का भक्त हो, क्योंकि हर संबंधों में दासता का भाव तो होता ही होता है, क्योंकि वो उपास्य भगवान है हमारे और हम उनके सेवक हैं। तो सेवक का भाव तो रहेगा, चाहे आप माधुरी भाव के भक्त हो या वात्सल्य भाव के हो या साख्य भाव के हो या दास्य भाव के भक्त हो, ये भाव आपके अंदर रहेगा ही। तो जब व्यक्ति को अपना भगवान से एक संबंध जागृत हो जाता है कि राधा कृष्ण ही हमारे उपास्य भगवान हैं और उनकी दासता स्वीकार करके उनकी उपासना करनी है, तब वो उस रास्ता खोजता है कि आखिर उस रास्ते पर चलना कैसे है। वो रास्ता हमें शास्त्र बताता है, भगवत गीता और भागवतम बताता है कि उस रास्ते पर चलना कैसे है, कैसे समस्त अनर्थों पर विजय प्राप्त करके और राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति करनी है। ये हमें श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता बताता है। तो संबंध पता लग गया, अविधेय शास्त्रों से पता लग गया कि रास्ता क्या है। अब प्रयोजन क्या है, गोल क्या है? कि हमें संबंध तो पता लग गया कि हम भगवान के नित्य दास हैं। प्रयोजन पता लग गया कि अविधेय पता लग गया कि इस रास्ते से होकर जाना है भगवान तक। अब उसका गोल क्या है? कि गोल ये है कि हम अल्टीमेटली राधा कृष्ण के चरण कमलों के प्रति, प्रेममय सेवा के प्रति आकर्षण हमारा बढ़ जाए, उससे हम आकर्षित होकर राधा कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर पाए। यही हमारे इस भक्ति का उद्देश्य है। जब तक व्यक्ति का गोल क्लियर नहीं होगा, तब तक उस पाथ पर चल के भी क्या करेगा? इसके लिए बताया जाता है कि आपको क्या करना पड़ेगा? शेल्टर लेना पड़ेगा आध्यात्मिक गुरु का। आध्यात्मिक गुरु का जब व्यक्ति शेल्टर लेता है, तो उसके माध्यम से वो भक्ति करता है। आध्यात्मिक गुरु है क्या है? ट्रांसपेरेंट माध्यम है। किसके किसके बीच में? भक्त और भगवान के बीच में। आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं? हमारा भगवान से संबंध जागृत कराते हैं।
वो दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं और शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो जो ट्रांसपेरेंट माध्यम है भगवान और गुरु के बीच में, और भगवान और भक्त के बीच में, वो माध्यम जो है गुरु के द्वारा प्रशस्त किया जाता है, ज्ञान के माध्यम से, दीक्षा विधान के माध्यम से। और इस तरह से जब हम भगवान से अपना संबंध जागृत कर लेते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तब जाकर धीरे धीरे जो है हम राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति करने के योग्य हो पाते हैं, उनकी कृपा से। क्योंकि राधा कृष्ण की भक्ति कोई साधारण भक्ति नहीं है, बहुत ही लंबा यात्रा है ये। कोई साधारण यात्रा नहीं है कि तुरंत बस नाम जपा और राधा राधा किया और तुरंत भगवान की भक्ति मिल गई हमें। ऐसा नहीं है। इतना आसान होता तो सभी जाकर राधा रानी के अनुचरी और सहचरी और जो है क्या क्या गोपियां बन जाते सब, नित्य लीलाओं में। अभी भौतिक भोग की इच्छाएं हैं, पढ़ाई करनी है, विवाह करना है, धन कमाना है जी, अच्छे ड्रेस पहनने हैं, बढ़िया घर खरीदना है, बड़ी गाड़ी में घूमना है। और इस मेंटालिटी से हम सोचते हैं कि राधा कृष्ण की चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी। इतना आसानी से नहीं होता है। इसीलिए भगवान ने एक मेथड बताया भगवत गीता में कि कैसे आप अपने कर्मों को करते हुए मुझे प्राप्त करने के योग्य हो पाओगे। आपके पास शरीर है, शरीर को निर्वाह करने के लिए आपको प्रैक्टिकली कुछ काम करना पड़ेगा। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आपको इनकम करना पड़ेगा, उस हिसाब से अपने जीवन को ऑपरेट करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में जो रहने वाला व्यक्ति है, उसको माता पिता की सेवा करनी है, बीवी बच्चों का पालन पोषण करना है, परिवार को देखना है। ठीक है ना। बच्चों की शादी करनी है, पढ़ाई करनी है, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कैसे कैरी करते हुए हमें क्या करना है, कैसे अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त करना है। पारिवारिक जीवन में अर्जुन कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी नहीं था, वो क्या था, गृहस्थ था वो। और ये ज्ञान भगवान ने गृहस्थ को दिया, जिसकी एक पत्नियां नहीं थी, दो पत्नियां थी। इस कलयुग में एक पत्नी को संभालना मुश्किल है, ये एक पति को, उसके पास दो दो पत्नियां थी। उसको भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, उसको माध्यम बनाया। क्यों? क्योंकि वो अर्जुन भगवान का प्रिय मित्र था और भगवान का प्रिय भक्त था। तो हम भी अगर जो भगवान के प्रिय भक्त और मित्र बनना चाहते हैं, तो हमें भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। वो हमें प्रैक्टिकली बताएगा कि आपके जीवन के वास्तविक डेस्टिनेशन को प्राप्त करने में आपको कौन सा रास्ता तय करना है, किस हिसाब से कर्म करने हैं। आप विश्वास मानो कि जैसे जैसे इस युगल उपासना के पद्धति को व्यक्ति स्वीकार करता है, महामंत्र का जाप करता है, एकादशी व्रत रखता है, और जो भी खाता है भगवान को भोग लगाता है, और कथा और कीर्तन में पार्टिसिपेट करता है, तो धीरे धीरे उसका सारा जीवन जो है मंगलकारी हो जाएगा और सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चलेगा। वो कभी सोचा भी नहीं होगा। देखो, पढ़ने से, जो भौतिक पढ़ाई पढ़ने से व्यक्ति को उसका आध्यात्मिक जीवन सुखी नहीं होगा, जीवन उसका सुखी नहीं होगा जब तक वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेगा। मात्र कृष्ण की शरण ग्रहण करने से जीवन में सारे चीजों में बदलाव आ जाता है। क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है भगवान, हमारे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि किस कर्मों को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, कैसे इसको भगवान अपनी भक्ति में हमें स्थिर करना है, इसकी डिमांड क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। भगवान एक पिता है, हमारे परम पिता है। वो जानते हैं कि इसकी आध्यात्मिक चीजों को और भौतिक चीजों को कैसे हमें तृप्त करके इसको अपने पास बुलाना है, इसकी इच्छाओं को तृप्त भी करना है और इसको अपने पास भी बुलाना है। तो क्या करते हैं, हमें एक वे तैयार करके देते हैं, एक रास्ता देते हैं, इस रास्ते पर चल लो और तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। वो रास्ता क्या है, भक्ति का रास्ता है। जब इस रास्ते पर हम जो है भगवान श्री राधा कृष्ण के युगल मंत्र के का जप करते हैं, जो भी खाते हैं पहले भगवान को भोग लगाते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान की कथाओं और कीर्तनों का श्रवण करते हैं और गायन करते हैं, तब जाकर धीरे धीरे हम जो है उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। धीरे धीरे हमारी जैसे जैसे पाप करने की टेंडेंसी जो है वो नष्ट होगी, और पाप करने का जो पूर्व जन्म के हमारे इकट्ठे पाप हैं वो जब नष्ट होंगे, तब हम धीरे धीरे राधा कृष्ण को जान पाएंगे, और उनको जानकर ही हमारा जीवन सार्थक बनेगा। तो ये रास्ता बहुत लंबा है, इस पर बहुत ही सतर्कता पूर्वक प्रॉपर गाइडेंस में किसी को भक्ति करनी पड़ेगी। जब तक हम किसी का शेल्टर लेके और आध्यात्मिक जीवन को ऑपरेट नहीं करेंगे, शेल्टर का मतलब है कि वो हम पर शासन करे व्यक्ति, स्वतंत्रता नहीं होती है। शेल्टर मतलब शासन स्वीकार करना। गुरु की जब तक हम शासन स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान के धाम जाने की, वो हमें प्रताड़ित करके हमें हमारी कमियों को बताएंगे, कमियों को सुधारेंगे। जब तक आप अपनी कमियों को सुधारोगे नहीं, तब तक आप आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। भक्ति इस पर डिपेंड नहीं करती कि आपके पास कितना धन है, आपके पास कितना समय है, आप कितना बिजी हो और क्या क्या एक्टिविटी करते हो, उस पर डिपेंड नहीं करती है। भक्ति डिपेंड करती है आपके शरणागति पर।
शरणे शरणागति होइबे जुबार, तहाँ तबे कृपा करे श्री नंद कुमार। जब व्यक्ति शरण ग्रहण करता है गुरु की, तब भगवान नंद कुमार कृपा करते हैं। नंद के जो बालक हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी कृपा तब होती है, शरण ने शरणागति हइबे जवार, तबे कृपा करे श्री नंद कुमार। जब व्यक्ति शरणागति ग्रहण करता है भगवान की और गुरु की, तब जाकर नंद कृपा कुमार जो है कृपा करते हैं। इसीलिए शेल्टर लेना है हमें, आश्रय लेना है। कैसा आश्रय? जो व्यक्ति हमारे ऊपर शासन कर सके। अभी हम माया के शासन में हैं। जब हम भगवान का शासन स्वीकार करते हैं, गुरु का शासन स्वीकार करते हैं, तो गुरु हमें प्रताड़ित करता है अपनी बातों से, अपने व्यवहार से। तब हमारा एक, जैसे क्या होता है, कुम्हार एक मिट्टी का घड़ा बनाता है, पहले मिट्टी को कितना गूंथता है, उसको पीटता है, उसको बारीक करता है, पानी डालकर उसको बहुत ही सॉफ्ट बनाता है, फिर उसको चाक पे चढ़ाता है, और उसको आकृति देने के लिए कितना उसको पीटता है। तो हमें जब और वही जब घड़े को, मट्टी को पका दिया जाता है आग में तपाकर, उसमें जल रखा जाता है। जल क्या होता है? सुशीतल हो जाता है, पीने के योग्य हो जाता है। उसी तरह हमारा जीवन है। अभी हम कच्चे घड़े की तरह हैं। जब हमें गुरु क्या करेंगे, अपने बातों से पकाएंगे, शास्त्रों की बातों को बताकर, तो उस पके हुए घड़े में ही राधा कृष्ण की उपासना का जो प्रेम है, वो हम समाहित कर पाएंगे, उसको रिलीज कर पाएंगे, उसको भोग पाएंगे। आध्यात्मिक जीवन भी भोग है, लेकिन उचिष्ट भोग है, उचिष्ट प्रसाद है। किसका? भगवान का, गुरु का। इस रास्ते पर जो आनंद मिलेगा, वो क्या होगा? गुरु और वैष्णव का प्रसाद होगा, भगवान का प्रसाद होगा। वो प्रसाद स्वीकार करके ही हमारा जीवन मंगलकारी बनना है। समझ रहे बात को? तो हमें क्या करनी पड़ेगी? उपासना करनी पड़ेगी। साधना भक्ति मतलब अपने मन और बुद्धि को साध कर बार बार निरंतर नाम रूप गुण लीला धाम में लगाना है। तभी जाकर धीरे धीरे मन और बुद्धि पवित्र होगी। मन बुद्धि के पवित्र होने से हमारे सेंसेस पवित्र होंगे, और सेंसों के पवित्र होने से क्या होगा? हमारी सारी एक्टिविटी पवित्र हो जाएगी। जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी और मन और बुद्धि शुद्ध हो जाएगा, तभी आत्मा का वास्तविक प्रकाश, कि आप भगवान के नित्य दास हो और दासता स्वीकार करोगे भगवान की। जब तक जीवात्मा भगवान की दासता नहीं स्वीकार करेगा, तब तक वो माया की दासता स्वीकार करेगा। माया उसको प्रताड़ित करेगी इस भौतिक संसार में, त्रैताप देकर भगवान की तरफ मुड़ने का प्रयास करेगी। लेकिन जिद्दी जीवात्मा भगवान की तरफ मुड़ता नहीं है। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, भक्ति योग उन बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सूर्य के प्रकाश तुल्य है, जिसकी सामान्य दशा का यहाँ वर्णन किया गया है। उनके पास अपना हित देख पाने के लिए आंखें नहीं होती हैं। वे यह नहीं जानते कि जीवन का लक्ष्य भौतिक आवश्यकताओं की वृद्धि करना नहीं है, क्योंकि शरीर कुछ वर्षों से अधिक नहीं रह सकता है। जीव तो शाश्वत है और उसकी आवश्यकताएं शाश्वत हैं। यदि मनुष्य केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा रहे और जीवन की शाश्वत आवश्यकताओं की अनदेखी करता चला जाए, तो वह उस सभ्यता का अंश होगा जिसकी प्रगति जीवों के अज्ञान के अंधकारमय क्षेत्र में डाल देती है। उस अंधकारमय क्षेत्र में रहते हुए उसका किसी प्रकार से नवचेतना नहीं पाता, अपितु वह धीरे धीरे थकता जाता है। वह इस थकान को दूर करने के लिए अनेक साधन खोजता है, किंतु असफल होता है और निराश रहा आता है। जीवन संघर्ष में इस थकान को मिटाने का एकमात्र उपाय भक्ति मार्ग और कृष्ण भावनामृत का मार्ग है। तो जो जीवन संघर्ष है हमारा, देखो जीवन में स्ट्रगल हमारे हर कदम पर आएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये जीवन ही संघर्ष है। भौतिक संसार में जीवन जीना ही अपने आप में संघर्ष है। धन कमाते समय, परिवार का पालन पोषण करते समय, जो है जॉब बिजनेस करते समय, हर जगह स्ट्रगल है मनुष्य के जीवन में। तो उस जीवन संघर्ष में हम भगवान का स्मरण कैसे करें, ये कला हमें भक्ति करके ही प्राप्त होगी। हमारे अंदर जो स्मार्टनेस भक्तों के अंदर होती है, हमने क्या बताया? एक साधारण व्यक्ति जो है, जो बिजनेस व्यापार करता है, अपने माइंड का 3 से 4%, 5% उपयोग करके वो अपने परिवार को व्यवस्थित कर लेता है, जॉब बिजनेस कर लेता है। वही व्यक्ति 10 से 12% माइंड का उपयोग करके वो साइंटिस्ट बन जाता है, किसी चीज का आविष्कार कर लेता है। लेकिन 15 से 20% अपने माइंड का उपयोग करके वो माइंड इतना प्रखर और ब्रिलियंट कैसे होती है? जब महामंत्र का जाप करते हैं, उससे हमारी बुद्धि क्या होती है? शार्प होती है। जैसे जैसे हम तमोगुण की वृत्ति छोड़ेंगे, वैसे वैसे सतोगुण की वृत्ति आएगी हमारे अंदर। सतोगुण गुण की वृत्ति मतलब अज्ञानता से उजाले की तरफ जाना, प्रकाश के मार्ग, प्रकाश का मार्ग प्राप्त करना, वो सतोगुण का मार्ग है।
तो ये सतोगुण का मार्ग व्यक्ति तभी प्राप्त करेगा जब वो सतोगुण की वृत्ति धारण करने के लिए भगवान का नाम जप करेगा। मात्र भगवान का नाम जप और कथा का श्रवण से ही धीरे धीरे उसके अंदर सात्विक वृत्ति आगे आ जाएगी। और सात्विक वृत्ति को धारण करके ही व्यक्ति जो है अपने माइंड का 15 से 20% उपयोग करके भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में बैलेंस बना पाता है। जब तक आपका ये बैलेंस नहीं बनेगा कि भौतिक जीवन के से प्रभावित होगा हमारा आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन से प्रभावित होगा भौतिक जीवन, तब तक आप भक्ति में स्थिर नहीं रहोगे। भक्ति में स्थिर होने के लिए हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के बीच में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी आवश्यकताओं को माइनर करना पड़ेगा। जो हमारी नीड है, शरीर की आवश्यकताएं हैं, उसको बहुत ही संतुलित करना पड़ेगा। सादा जीवन और उच्च विचार, तब जाकर धीरे धीरे हम जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। जितना ही हमारा जीवन सिंपल होगा, खाना रहना और जो है लिविंग स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, जितना ही हमारा सिंपल होगा उतना ही हम आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। तो ये तो भगवत कृपा और गुरु कृपा से ही होगा कि हमारा जीवन बहुत ही सिंपल बने, और हमारी इच्छाओं से। जैसी हमारी इच्छा होगी उसी तरह भगवान और गुरु से रिसिप्रोकेशन होगा हमारा। तो हमें अपने जीवन को सिंपल बनाकर ही हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हैं और भगवान तक पहुंच सकते हैं। जीवन को सिंपल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आहार और निद्रा, दो चीजों को बहुत ही रेगुलेट करना पड़ेगा। जब तक हमारा आहार और निद्रा निद्रा पवित्र नहीं होगी, तब तक हमारा भय और मैथुन जीवन पवित्र नहीं होगा। इस भौतिक संसार में व्यक्ति को भय लगता है तो बैंक बैलेंस इकट्ठा करता है, संतति उत्पन्न करता है, विवाह करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, जॉब बिजनेस करता है कि मेरा क्या होगा। किस कारण से करता है, भय के कारण करता है कि आज अगर जो हमारे पास बच्चे ना हो तो मेरा पालन पोषण कौन करेगा, मेरे पास धन ना हो तो मेरा टेक केयर कौन करेगा। उसने आश्रय किसका लिया, धन का और बच्चों का। वही धन और वही बच्चे कभी विनष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति का उम्मीद खत्म हो जाता है भौतिक संसार से। लेकिन जब आश्रय परम पिता भगवान का लेगा तो उसके जीवन में सब कुछ भगवान देंगे। धनम जन्म कविता सुंदरी, ऐसा नहीं कि भक्तों को ये नहीं मिलता है, सब कुछ देते हैं भगवान। साथ में अपनी भक्ति भी देते हैं। आप देखो, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, ऐसे ऐसे भागवतम के कैरेक्टर हैं जिनको भगवान ने अखंड भौतिक चीजें प्रदान की। प्रहलाद महाराज को ध्रुव महाराज क्या निकले थे, वो निकले थे अपने एक पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए भगवान हमें। इसके लिए जंगल जाकर तपस्या उन्होंने शुरू किया। नारद मुनि की कृपा से 6 महीने में भगवान के दर्शन हो गए उनको। क्या बोला उन्होंने, हे प्रभु, मैं तो कांच के टुकड़े की तलाश में निकला था मैं, और आपके दर्शन से मुझे हीरा मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बोला, नहीं ध्रुव, तुम जिस उद्देश्य से तुम जंगल में आए थे, पहले मैं वो तुम्हारा उद्देश्य पूरा करूंगा। मैं तुम्हें निश्चित रूप से तुम्हारे पिता से बड़ा राज्य दूंगा। उसको क्या बताया भगवान ने, उत्तर दिशा में देखोगे तो ध्रुव तारा होता है, वो ध्रुव महाराज का ही लोक है। वहां पर आज भी ध्रुव महाराज भगवान की उपासना करते हैं। भगवान ने एक लोक दे दिया उनको कि जाओ भोग करो और राज्य करो, जीवन के अंत में मेरे पास आ जाओगे तुम। तो थोड़ी सी तपस्या से हमें अखंड सौभाग्य मिलने वाला है। बस कृष्ण एक बार प्रसन्न हो जाएं, फिर सब कुछ आपको दे देंगे। अपने पूरे साम्राज्य का 6 ऐश्वर्य भगवान के चरण भक्तों के चरणों में लौटने लगती है। जो भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, ठीक है ना, वो 6 ऐश्वर्य भगवान अपने भक्तों को प्रदान कर देते हैं। जो आप पूरे जीवन भर स्ट्रगल करके नहीं धन कमाओगे, वो बिना मांगे मुफ्त में मिल जाएगा आपको। ऐसा है, क्योंकि भगवान लक्ष्मीपति हैं, नारायण। हजारों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान के चरणों में यूं ही दासियों की तरह काम करते हैं। क्या भक्तों के पास धन की कमी होगी? इसलिए हमें क्या करनी है, अपने मति को भगवान में लगानी है। धीरे धीरे जब मति हमारी भगवान में लग जाएगी, मति लगने से रति उत्पन्न होगी। रति मतलब प्रेम। और प्रेमी एक प्रेमिका को सब कुछ दे देता है। उसी तरह जब हम भगवान से प्रेम डेवलप कर लेंगे तो भगवान हमें सब कुछ दे देंगे। उनका पूरा साम्राज्य ही हमारा होगा। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, बस थोड़ा सा स्ट्रगल करना है इस रास्ते पर। अपने पापों को, जब तक हमारा पाप क्षय नहीं होता है तब तक ही स्ट्रगल है। जैसे ही पाप क्षय होगा, संघर्ष समाप्त हो जाएगा और हमारे जीवन में बहुत ही सुव्यवस्थित एक जीवन होगा जिसमें हम अच्छे तरीके से भगवान की उपासना कर पाएंगे और अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, मीटिंग क्लोज हो जाएगा ये।